हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के गणित के जुलाई माह के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए से शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन दिए हैं, चार ऑप्शन वाले, यानी वैकल्पिक प्रश्न है। हमें इसमें से 25 के उत्तर देने हैं, लेकिन हम लोग सारे देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से देख रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू इसमें से किसके इक्वल होगा। तो हम लोग को पता है कि साइन में 1/2 की अगर बात करें तो ये साइन π/6 का होता है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे π/6 ना हो जाएगा, यानी कि आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है कॉस इनवर्स 1। तो कॉस में 1 किसके लिए होता है, तो कॉस में 1 हम लोग जानते हैं कि 0 के लिए होता है ना जी, 0 के लिए। चलिए अब इसके बाद tan इनवर्स √3 की बात कर रहा है। तो tan इनवर्स √3, tan में √3 किसके लिए, π/3 के लिए ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग π/3 के लिए दिख रहा है ना। चलिए अगला कह रहा है सेक इनवर्स 2। तो सेक में 2 की बात करेंगे तो सेक में 2 आपका π/3 के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा π/3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, साइन इनवर्स 3/5 इसमें से किसके इक्वल होगा। एक काम करते हैं हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। और साइन में अगर ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा। 3/5 है ना यहाँ पे, तो इसको निकालोगे बेस को तो 4 आ जाएगा ना। √5 का स्क्वायर में √3 का स्क्वायर करेंगे तो अब देखो, अगर कॉस में बात करें तो ये कॉस में किसके लिए होगा, तो कॉस इनवर्स 4/5 बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस इनवर्स 4/5 कहीं दिया है, हाँ ये ऑप्शन में दिया तो है, यही हो जाएगा। अगला देखिए कॉस इनवर्स 15/17। तो यहाँ पे साइन में भी ऑप्शन दिया है, tan में भी और सेक में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट हो गया, अगर ये एंगल लेंगे तो कॉस है तो ये बेस हो जाएगा 15 और हाइपोटेनस हो जाएगा 17। तो अगर इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा ना। √17 का स्क्वायर में से √15 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो अगर साइन में देखें तो साइन में ये साइन इनवर्स 8/17 के इक्वल होगा, यही ना होगा। tan में अगर देखा जाएगा तो 8 यहाँ पर 8/15 होना चाहिए था, तो वो भी नहीं है। यही एक ऑप्शन दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं। तो x + y + a + b क्या होगा। यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6 हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा और b का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 10 तो 12 और 3 15 ऑप्शन में हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। अगला देखिए, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x y के वैल्यू। तो आपको पहला है कि ये पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, तो x + y = 11 हो जाएगा और यहाँ से y = 5 आ जाएगा। अगर हम y का वैल्यू यहाँ पर 5 रख दें तो आपको पता है x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6,5 ऑप्शन में देखिए तो है, डी नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है, ए मैट्रिक्स दिया तो 2a का वैल्यू, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a कर देंगे ना। एलिमेंट देखिए ए सेट में, सॉरी ए मैट्रिक्स में 2 3 4 एंड 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 6 8, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और 10। 4 6 8 4 6 8 10 किधर है, ये रहा आपका सी नंबर आंसर। अगला यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही होगा इसके लिए। एक्चुअल में इसमें कुछ मिस्टेक दिया है, प्लस या माइनस होना चाहिए था। हमको लग रहा है देखिए 14 आ रहा ना, तो यहाँ प्लस ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सुधार कर देंगे, आपको यहाँ प्लस होगा। तो 2 और 12 14, ठीक है। इसको जोड़ेंगे -4, तो इसी ऑप्शन में दिख रहा है। इसको जोड़ेंगे -2, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया था, हमें निकालना a + b - c। डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। a + b तो 2 और 1 3 और -c, यानी कि a घटेगा। तो 3 में से 1 घटा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। ऑप्शन में इसमें भी और इसमें भी, आगे देख लेते हैं। 4 3 7, 7 में से 0 गया 7। अगला देखते हैं 3 और ये -2, तो 1 हो जाएगा और फिर 1 में से 0 गया 1। फिर उसके बाद 5 7 12, 12 में से 1 गया 11। 2 7 1 11 किधर है, 2 7 1 11, यही ना बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ, तो a × i क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो पुनः वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है ना जी। तो यही आ जाएगा एक्चुअल में 7 9 13 11, ठीक है, कोई अलग नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे वही ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा।
तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको पता है हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस मैट्रिक्स का परिवर्तन ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे। तो 237 जो है ना इस तरह से हो जाएगा, तो 237 हो गया, और 456 तो 456 ऐसे देखो रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया, यही ना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। ये दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, ये क्या है जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स में कभी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो मैट्रिक्स ही आ जाएगा। चलिए अगला इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 में 1 से करेंगे तो 2, और फिर 2 में 1 से करेंगे तो 2, 2 2 4 हो जाएगा। तो 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा और ये इसमें एलिमेंट आएगा तो 4, तो इनमें से कोई नहीं ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट दिया, इसका वैल्यू पूछा, तो हम जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट का जब एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, उसका सारणिक मान 0 हो जाएगा। अब यू दिया हुआ है एक कैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है का व्युत्क्रम अव्यूह इसका पूछा, इसका इनवर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका इनवर्स हमें एक हम लोग जानते हैं कि इनवर्स क्या होता है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको इस अव्यूह में इंटू करने पर हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए ये खुद ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी होगा, तो जैसे पता है आइडेंटिटी से करेंगे तभी आएगा, और किसी के लिए संभव ही नहीं होगा। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, कभी नहीं आएगा, ऐसा कभी आइडेंटिटी नहीं आएगा। आइडेंटिटी में जब आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना जी, हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रम होता है वो खुद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। 19 देखिए, सारणिक दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि अवयव 6 का उप सारणिक निकालना है। तो अवयव 6 कहाँ रहा, ये रहा, तो आपको उप सारणिक में तो साइन देखने की जरूरत नहीं होती है, यह रो और ये कॉलम हटेगी, बाकी जो एलिमेंट बच गया उसका डिटर्मिनेंट 2 3 0 9 क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 और 0 में 3 से होगा तो 0, यानी कि 18 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक में 8 का सहखंड निकालना है, सहखंड यानी कोफैक्टर निकालना है। 8 ये रहा, इसमें तो साइन देखना होता है, तो ये तो माइनस में होता है ऑलरेडी, ये रो और ये कॉलम हटेगी, बाकी चारों का डिटर्मिनेंट 2 5 0 9 क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 9 दूना 18 और माइनस 0, यानी कि माइनस का 18, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 21, यदि ए एक वर्ग अव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय है, तो जब अव्युत्क्रमणीय यानी कि आपका अव्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टिबल नहीं है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि अव्युत्क्रमणीय जब होता है तो उसमें हम जानते हैं कि उसका ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 40 और माइनस का 8 47, यानी माइनस का 8 आएगा ना इसका डिटर्मिनेंट। अगला देखिए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैंने पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो के रेशियो की बात करें, इनके संगत के अनुपात की बात करें, तो देखो 1/2 आएगा, 1/2 1/2, तो दो अगर रो या दो कॉलम समानुपाती हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0 ना, ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब यू दिया है इसका सहखंड इनकी एडजॉइंट निकालना है, तो हमें एडजॉइंट निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए पहले इसकी बात करते हैं, ये प्लस में रहता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे 4 आएगा, ठीक, ये एलिमेंट लेंगे, ये माइनस में होता है ना जी, यह रो यह कॉलम हटाएंगे तो 3 आ जाएगा माइनस का, फिर इसको लेंगे तो ये माइनस में होता है, यह रो और ये कॉलम हटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इस एलिमेंट में प्लस में होता है, यह रो यह कॉलम हटाएंगे 1 ले लेंगे, और इसका फिर ट्रांसपोज ये ना ज्वाइन हो जाएगा 4 - 3 - 2 4 - 2 - 3 बने ना, हो रहा है देखा ना ऑप्शन में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यदि ए 3/3 कोटि का वर्ग है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए अगर ए n/n कोटि का है, n/n कोटि का है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उस वर्ग अव्यूह का एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, आपको बता रखा है मैंने
कि मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 हो जाता है। यानी जब ये 3/3 कोटि का है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू का पावर 1 कम हो जाएगा, यानी कि 3/3 कोटि का तो पावर क्या हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखिए, यदि ए 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसका रासायनिक ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है। ये ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यहाँ 2 अवयव को गुना करना था, आपको पता है कैसे करना है। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 2 एकम 2 और माइनस का 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 3 और 7 गुना 14, अब तो कोई है ही नहीं इसमें कॉलम, इतना ही होगा ना। तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 33 और यहाँ नीचे आ जाएगा आपको कितना 11, तो माइनस 33 और 11, यानी ये हो जाएगा। एक्चुअल में अलग अलग दिया है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, है ना, गलती से मिसप्रिंट है, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस अवयव का स्क्वायर बताना, यानी 2 बार गुना करना होगा। 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट रो में फर्स्ट वाले कॉलम से तो हो जाएगा 4 प्लस, सेकेंड रो में फर्स्ट वाले कॉलम से तो हो जाएगा 0 और फिर प्लस 0, फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से तो हो जाएगा यहाँ पे 0 और प्लस 0, फिर सेकेंड रो में सेकेंड वाले कॉलम से तो हो जाएगा 0 और 11 में 11 से यहाँ से आ जाएगा 121। ठीक है ना जी। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 4 0 0 और 121, सही ना होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक्चुअल में ऑप्शन के हिसाब से कुछ नहीं दिख रहा। एक्चुअल में क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ 11 ना देके ना आप इसको 1 कर देना तो आसानी से आपको पता चलेगा। 2 0 0 1, अब इसको मल्टीप्लाई करना 2 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 0, फिर आ जाएगा 0 प्लस 0, फिर आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 और आ जाएगा 0 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 0 0 1। तो ये आ रहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट किया, एक्चुअल में यही आपके आंसर होंगे। ठीक है, आप इसमें से देख लीजिएगा, ऑप्शन में चेंज कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 29 नंबर। यहाँ मैट्रिक्स में ये आपको स्केलर क्वांटिटी दिया है, गुना करना है। 2 3 6 5 2 10, क्या आ जाएगा 6 10 12 और 7 गुना 14, तो 6 10 12 14, ये ए नंबर हो चला। साइन इनवर्स का परिशत पूछा, आपको पता है -π/2 से π+π/2 तक होता है। ये नंबर आंसर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तब सेक्शन बी में देख लेते हैं। यहाँ पे 10 लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 5 के उत्तर देने हैं, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2x प्लस में tan इनवर्स 3x इक्वल टू में π/4, तो हमें इसका वैल्यू निकालना होगा x का। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं। tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई में 1 माइनस 2x इंटू में 3x इक्वल टू में 5x। अच्छा, ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 5x और बाई में 1 माइनस का 6x स्क्वायर। tan इनवर्स इधर ले आ जाएंगे तो यहाँ पे tan ऑफ π/4 हो जाएगा। tan π/4 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, 1 माइनस नीचे 6x स्क्वायर इक्वल टू में 1। जाकर मल्टीप्लाई करो 5x इक्वल टू में 1 माइनस का 6x स्क्वायर, एक तरफ कर लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस का 5x और ये माइनस का 1, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस 1 इक्वल टू। यहाँ पे 6x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 1 बच जाएगा और माइनस का 1 कॉमन करेंगे, यहाँ x प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा 6x माइनस 1 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 0 इक्वल टू में 1, यानी x इक्वल टू में यहाँ से माइनस का 1 और यहाँ 6x माइनस 1 इक्वल टू में 0, यानी यहाँ से x इक्वल टू में आ जाएगा 1 और माइनस 6, यही ना आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ सिद्ध करना है इसमें। तो एक काम करते हैं, दिखाना साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2 cos इनवर्स। तो इसका LHS वाला पार्ट लीजिए, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू में, चूंकि cos में पुट करना है तो इसे cos थीटा ले लेते हैं। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका cos इनवर्स x में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे पुट करते हैं, साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट अंडर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स
2 cos थीटा और यहाँ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ना हो जाएगा जी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तो ये जानते हैं कि ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा और 2 थीटा का वैल्यू जो हमारा शुरू में था कॉस इनवर्स एक्स, उसको यहाँ पे रख देते हैं। तो यही तो हमें आर एक्स में लाना सलाह दिया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, कॉस सेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट अंडर 2। तो हम लोग पढ़े हुए प्रॉपर्टीज कि कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स जो होता है और माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो पहले तो इसी को अप्लाई करो। कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स रूट 2। अब कॉसेक में रूट 2 की अगर बात करें तो ये कॉसेक पाई बाई 4 के लिए हो जाएगा। और हम लोग एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू में एक्स। दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का पाई बाई 4। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मान लीजिए मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1/2 और प्लस में tan इनवर्स ऑफ 1/3। प्रॉपर्टी तो आपको पता है क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स इंटू में वाई। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ आएगा 3 प्लस 2, नीचे एलसीएम ले लेंगे 6 और 6 माइनस 1, 6 से 6 कट गया, आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 5/5 कट के 1, tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कि पाई बाई 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए, तो हमें 4a माइनस 2b निकालना है। हमें क्या निकालना, 4a माइनस 2b। यहाँ देखिए 4 ए का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 3 4 7 6 8 5 और माइनस 2 बी का वैल्यू है यहाँ पे 9 माइनस 1 12 14 माइनस 16 और 15। तो पहले इसमें 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो 12 16 हो जाएगा ना, 7 चौका 16 7 चौका 28, यहाँ पे 6 चौका 24 8 चौका 32 और 5 चौका 20 माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 2 24 28 32 30। क्या आ जाएगा अब इसके बाद ध्यान से देखिए तो घटाएंगे तो माइनस 6 18 4 माइनस 4 64 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। यही ना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे देखिए यदि ये दिया हुआ है हमारे पास तो एक्स वाई निकालना, तो चलिए देखते हैं 2 इंटू में मैट्रिक्स है 1 3 0 x और प्लस में दिया हुआ है y 0 1 2 इक्वल टू में यहाँ दिया हुआ है 5 6 1 8। जैसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 6 0 और यहाँ पर 2x, यही ना होगा। चलिए और प्लस में यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है y 0 1 2 इक्वल टू में दिया हुआ है 5 6 1 8। चलिए ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई 6 0 और 2x प्लस का 2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं ना, 5 6 1 8। क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू में 5 और 2x प्लस 2 इक्वल टू में 8। ये 2 जाके इधर घट जाएगा तो y इक्वल टू में 3, 2x इक्वल टू में ये 2 जाके उधर घटेगा तो 6, ये जाएगा भाग में तो x का वैल्यू यहाँ से x 3 और y भी 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि संभव हो तो गुना करना है इनको। चलिए तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे 3 5 7 और यहाँ 2 4 माइनस 1। पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसमें नंबर ऑफ रो भी 1 है, तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 6, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 10, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 7 गुना 14, अब फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 4 3 12, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 5 चौका 20, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 28, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो माइनस का 3, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से तो माइनस का 5 और थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो माइनस का 7। इन आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि संभव हो तो गुना करें। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 10 माइनस 7, फिर दूसरा मैट्रिक्स दिया है कॉलम मैट्रिक्स दिया है 2 7 10। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि पहले आव्यूह की कोटि 2 है तथा
दूसरे सॉरी पहले अवयव की कोटि नहीं ना, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉलम। ठीक है, पहले अवयव का कॉलम है ना, यानी कि आप कह सकते हैं स्तंभ। दूसरे अवयव है ना, कितने दूसरे अवयव में कितने कितने आपकी पंक्ति है, तो 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति है। अतः गुणा करना संभव नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तभी गुना हो सकता है। क्वेश्चन 9 देखिए, ए और बी मैट्रिक्स दिया, हमें क्या करा 3a माइनस 4b का ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले 3a माइनस 4b निकाल लेते हैं, है ना। तो 3 ए मैट्रिक्स देखिए दिया है 4 6 3 7 8 माइनस 2 माइनस 4, बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 11 9 और फिर आपका 8 3 5। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर घटाएंगे। यहाँ पे 4 तियाँ 12, 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9, फिर 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा, माइनस का 6, फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24, 44, 9 चौका 36, 8 चौका 32, 4 तियाँ 12 और 5 चौका 20। अब घटाना है ना जी, चलिए घटाते हैं। घटाएंगे माइनस का 12, इसमें घटाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस 26, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 27, फिर घटाएंगे यहाँ तो आ जाएगा आपका माइनस का 11, फिर आपका यहाँ आ जाएगा 12 और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का 26। इसका ट्रांसपोज निकालना हमारे पास। क्वेश्चन में क्या कह रहा था जी, क्वेश्चन में कह रहा है 3a माइनस 4b का ट्रांसपोज। तो यही इसी रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा माइनस का 12 माइनस का 26 माइनस का 27 माइनस 11 12 और माइनस 26, यही मैट्रिक्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए दिया। ये सारणिक को लेकर 7 10 माइनस 5 0 0 माइनस 3 8 7 9 है। हम लोग क्या करेंगे इसको जी, इस सारणिक का मान निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 को लेकर। ठीक है, तो माइनस 3 है एक्चुअल में, है ना, यहाँ माइनस 3 है और ये माइनस में भी होता है, जैसे साइन माइनस में भी होता है। चलिए तो ये रो और ये कॉलम हटाएंगे तो बच जाएगा 7 10 8 और 7, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर देखिए गुना कर दे, 7 7 49 और 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 88। ठीक है, घटा लेते हैं तो कितना जाएगा 3 और गुना में आपका आ जाएगा माइनस का 31, गुना कर देंगे माइनस का 93 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब हमारे पास केवल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन गए, इनमें 3 ही के आंसर देने हैं, लेकिन हम लोग सारे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, अभिहु ये दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एलिमेंट देखिए 1 2 2 माइनस 1। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे ताकि देख लेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। आ जाएगा -1 और -4 -5, तो नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। चलिए अब एडजॉइंट कोफैक्टर सबके निकालते हैं यहाँ से। पहले इस एलिमेंट के ये रो ये कॉलम हटाएंगे, -1 A1 2, इसका ये माइनस में होता है, यह रो ये कॉलम हटेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 2 A21, ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू को 2 A22, ये प्लस में होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू को 1। हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख कर और उसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, है ना। इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे कितना -1 -2 1। हम लोग जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसके अकॉर्डिंग 1 बाई माइनस का 5 और यहाँ आ जाएगा आपका -1 -2 1। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पूरा -1/5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा 1/5 2/5 2/5 और यहाँ माइनस का 1/5, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका सारणिक मान ज्ञात करना, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, फिर 1 है, b स्क्वायर है, फिर b क्यूब है, फिर 1 है, c स्क्वायर है और c क्यूब है। एक काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक जीरो लाएंगे और अधिक से अधिक कॉमन कर सके ऐसा करेंगे।
तो हम लिख सकते हैं कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ध्यान से देखो, 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। और फिर देखिए यहाँ पे 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बाकी जो है 1 सी स्क्वायर सी क्यूब ऐसे ही। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से 0 इसे ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस का बी स्क्वायर। फिर देखिए 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, बी माइनस सी इंटू में बी प्लस सी, और यहाँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब लगेंगे तो बी माइनस सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस का बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, बाकी जो है 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। अब कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग आउट a minus b from R1 and b minus c from R2। चलिए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी। अब देखिए क्या बच गया, 0 a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर और क्या बचा 0 b प्लस सी, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में बी सी प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। अब देखिए इसके बाद फिर एक और बार क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R1 के प्लेस पर R1 माइनस का R2। देखिए इससे क्या होगा, a माइनस बी इंटू में b माइनस सी। अब देखिए यहाँ 0 इसमें से घटाएंगे, b से b कट जाएगा, a माइनस सी बच जाएगा। यहाँ देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, बी स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी स्क्वायर, और यहाँ देखिए 0 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं अब हम लोग। यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू में b माइनस सी, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, 0 इसमें से -1 कॉमन करते हैं तो c माइनस ए बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन करते हैं, इसमें और इसमें से माइनस का b कॉमन करते हैं, ठीक है। रफ में मैं कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर मैं दिखा देता हूँ। इन दोनों से मैं माइनस का b कॉमन करता हूँ तो बच जाएगा c माइनस ए, इसको लेके माइनस कॉमन करते हैं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से माइनस का b इंटू में c माइनस ए, और यहाँ c माइनस ए इंटू में c प्लस ए। तो जब इसमें से c माइनस ए कॉमन करोगे ना तो बच जाएगा आपका माइनस का b, और यहाँ ये c प्लस ए और बाहर माइनस रहेगा, नहीं आ जाएगा यहाँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, समझे ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। अब ध्यान से देखिए ऊपर से फिर से c माइनस ए ले लेते हैं, टेकिंग आउट c माइनस ए फ्रॉम कहाँ से जी, R1 से। तो R1 से कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस ए, बाकी जो बच गया 0 -1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, फिर देखिए 0 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग along C1, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा 0 है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और सिर्फ 1 ना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ये और ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटरमिनेंट -1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी बी प्लस सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो तो बी स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस का सी स्क्वायर, और बीच में एक माइनस होता है और इसमें सब में माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा एक ही बार, तो सब प्लस में ही आपको लिखना होगा, ध्यान रखना ए बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी, फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, प्लस का सी ए प्लस का बी सी
प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, और माइनस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर, यानी कि फाइनली आपका ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और देखिए ए बी है प्लस बी सी है और प्लस सी है, यही ना हमें प्रूव करना लाना था, हमने निकाल दिया वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिद्ध करना है हमें, इसका एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में देखिए दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस का tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे पहले 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए tan के फॉर्म में, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, इसी को पहले यहाँ अप्लाई करो तो हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स 2 इंटू में 1/2 बाई में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो ये यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा देखिए tan इनवर्स 1 बाई में नीचे ये 1/4 होगा, एलसीएम ले लेते हैं सीधे, 4 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में tan इनवर्स 1/7, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाई में 1 माइनस 4/3 और इंटू में 1/7, यही ना हो जाएगा। चलिए ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं, हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा ऊपर 7 3 21 सचो का 28 और प्लस का 3, नीचे देखिए 7 3 21 21 माइनस का 4, ये कट जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 31 और नीचे आ जाएगा 17, यही ना हमें प्रूव करना था, आरएचएस में यही लाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए एक मैट्रिक्स दिया है तो हमें ये सिद्ध करना है कि a क्यूब माइनस 23 a माइनस 40 आइडेंटिटी इक्वल टू में आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया देखो 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, हमें ए स्क्वायर पहले निकालना हो क्योंकि ए क्यूब तो सीधे नहीं ना निकाल सकते, यानी ये इंटू ए करना होगा। चलिए देखिए क्या है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, फिर से हम लिखेंगे यही मैट्रिक्स 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा किस तरह से, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1 प्लस 6 प्लस 12 है ना, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 3 माइनस का 6 और प्लस का 4, फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से आ जाएगा 4 प्लस का 6 और प्लस का 4, फर्स्ट रो में सेकंड वाले कॉलम से तो 2 माइनस का 4 प्लस का 6, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो हो जाएगा आपका 6 प्लस का 4 और प्लस का 2, फिर थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा आपका 8 माइनस का 4 और प्लस का 2, फिर फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम तो आ जाएगा आपका 3 प्लस का 2 प्लस का 3, फिर सेकंड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा आपका 9 माइनस का 2 और प्लस का 1, थर्ड रो में थर्ड कॉलम तो आ जाएगा आपका 12 प्लस का 2 और प्लस का 1। ठीक है, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हो गया। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो आ जाएगा 12 6 18 1 19, क्या हो जाएगा 4 घट जाएगा यहाँ पे 4 2, यहाँ देखिए 6 2 8 8 में 4 गया 4, फिर यहाँ पे कितना 3 3 6 2 8, यहाँ आ जाएगा आपका 4 3 7 में से 6 गया 1, 6 4 10 2 12, फिर यहाँ हो जाएगा 7 1 8, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 14, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 6, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 15, ये हमें ए स्क्वायर मिला। तो ए क्यूब अब निकाल लेते हैं पहले, चलिए ए क्यूब निकालते हैं, ए क्यूब का वैल्यू तो आप ए स्क्वायर में इसे इंटू करेंगे तो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यही है 19 4 8 1 12 8 14 6 15, और फिर ए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था जी, क्या वैल्यू 1 2 3 3 माइनस 2 1, फिर आपके पास 4 2 1। चलिए पहले अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करने का। चलिए 19 में 1 से 19 प्लस का 4 3 12 और प्लस का 8 सौ का 32, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1 प्लस का 12 3 36 प्लस का 8 सौ का 32, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से 14 एकम 14 6 3 18 15 चौका 60, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 38 माइनस का 8 प्लस का 16,
फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 2 माइनस का 24 और प्लस का 16। ठीक है, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो 14 दूना 28 माइनस का 12 और प्लस का 15 दूना 30। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो 57 प्लस का 4 प्लस का 8। ठीक है, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से तो 3 प्लस का 12 और प्लस का 8। ठीक है, फिर आपका थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो 14 42 प्लस का 6 15 एकम 15। ये ना हो जाएगा जी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 और 4 9 4 13 का 3 1 और 3 1 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए घटेगा तो 30 और 30 16 46 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 11 और 8 19। ठीक है, 1 और 5 1 6। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 6 2 8 1 9 और 3 3 6। फिर यहाँ देखिए 16 2 18 18 में से 26 घटा देंगे, 18 में से 24 है ना, सॉरी, तो माइनस का 6 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 12 8 20 और 3 23 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 8 4 12 का 2 1 6 और 2 8 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको पहले जोड़ देते हैं तो देख लीजिए ये दोनों जुड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। 58 में से 12 जाएगा तो 58 में से 12 जाएगा तो 46 आ जाएगा ना जी। चलिए तो यहाँ देखिए अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 5 11 11 और 2 13। ठीक है, 1 और 4 1 5 और 1 6 63, यानी ए क्यूब का वैल्यू आ गया। तो हमें जो प्रूव करना था अब उसका लेते हैं हम लोग LHS। LHS में क्या था जी, ए क्यूब माइनस का 23a और माइनस का 40 आइडेंटिटी। तो ए क्यूब ये निकाल चुके हम लोग, 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63 माइनस 23 ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में था ही ना, 1 2 3। फिर इसके बाद 3 माइनस 2 1 4 2 1। ठीक है, और फिर माइनस का 40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए ये आपका 63 46 69 फिर 69 फिर आपका माइनस 6 23 92 46 63। ठीक है, माइनस 23 से सब में इंटू कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 23 में करेंगे फिर आप 2 से तो आपका कितना हो जाएगा, 46 फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 69। फिर 23 से करेंगे आप यहाँ पे 3 से तो 69 फिर 23 में यहाँ पे 2 से तो आपका हो जाएगा आपका माइनस का 46। फिर आपका आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 23। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 से करेंगे तो 92 92 ना। ठीक है, और फिर यहाँ 23 में 2 से करेंगे तो 46 और फिर यहाँ 23 और फिर 40। यहाँ देखिए 40 0 0 0 0 40 0 0 0 40। अब यहाँ देखिए सबको घटा के देखिए तो 0 0 0 नहीं आ जा रहा, बिल्कुल आ जा रहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स लाना था, ये हमें RHS में हमने लाके क्या। चलते लास्ट क्वेश्चन एक बच गया, देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया तो ए बी इंटू सी ज्ञात करना। तो पहले ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फिर सी से कर देना है। 3 4 5 6 7 3 9 4 1। फिर बी मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे क्या है, 1 1 0 9 2 3 4 5 3। चलिए पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 3 प्लस का 4 9 36 और प्लस का 5 14 20। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस का 7 9 63 और प्लस का आपका हो जाएगा 4 3 12। थर्ड रो में सेकंड फर्स्ट कॉलम से तो 9 प्लस का 9 4 36
और प्लस का 4। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 3 प्लस का 8 और प्लस का 25। सेकंड नंबर सेकंड कॉलम से तो 6 प्लस का 14 और प्लस का 5 3 15। थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 9 प्लस का 8 और प्लस का 5 का 20। सॉरी 4 क्या हो जाएगा 9 प्लस का 8 और 5 एकम 5। चलिए फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम तो आ जाएगा 0 प्लस का 12 और प्लस का 15। फिर सेकंड रो में थर्ड कॉलम से तो 0 प्लस का 7 3 21 और प्लस का 9। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो 0 प्लस का 4 3 12 और प्लस का 3। तो a इंटू बी यहाँ से निकल के आ गया आपका कितना, देखिए जोड़ लेते हैं तो देखिए ये कितना 39 39 39 59 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 8 3 11 11 5 16 का 6 1 और 2 1 3 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 27 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 यहाँ पे देखिए 3 2 5 अब 5 और 6 11 का 1 1 बच गया 6 1 7 1 8। फिर यहाँ देखिए ये आपका ये दोनों जुड़ेंगे तो 29 और 29 और 6 35 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो 9 6 15 और 15 4 19 1 1 और 3 49 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 9 और 8 17 और 17 और 5 22। ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 3 15। ए बी आ गया। अब ए बी इंटू सी निकालना, ए बी इंटू सी निकालना तो ए बी का वैल्यू ये आ गया 59 36 27 81 35 30 49 22 15 इंटू में सी का वैल्यू आपके पास दिया ही है 217 638 और फिर आपका हो जाएगा 100। अब यहाँ मल्टीप्लाई ही ना करना है जी। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या देखिए 59 में 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा 118। ठीक है। फिर फर्स्ट रो में इसमें 36 में 6 से करेंगे 216। ठीक है। फिर 27 में 1 से करेंगे 27। फिर देखिए सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा 81 दूना आपका आ जाएगा 162 प्लस का ये आपका 35 छके हो जाएगा 210। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 से कम 30। फिर 49 इससे थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 49 दूना 98 प्लस का 22 छक 132 हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 15। फिर फर्स्ट रो में सेकंड वाले कॉलम से तो 59 प्लस का 108 प्लस का 0। फिर सेकंड नंबर सेकंड कॉलम से तो 81 प्लस का 105 प्लस का 0। सेकंड रो में थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 49 प्लस का 66 प्लस का 0। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा 59 में 7 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा जी 7 9 63 3 और आपका 6 तो 5 7 35 और 35 में 6 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 41 413 प्लस 8 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 280 प्लस 0। फिर सेकंड रो में करेंगे यहाँ पे है ना सेकंड रो में करेंगे थर्ड वाले कॉलम से तो 7 और 6 8 7 56 567। फिर 8 फिर आपका फर्स्ट रो में किया है ना ये 36 8 करना था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया यहाँ 8 आ जाएगा खाली। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 280 और प्लस का यहाँ 0। फिर थर्ड रो में थर्ड कॉलम से ठीक है तो थर्ड रो में थर्ड से करेंगे तो 9 9 7 63 का 3 6 और 6 और कितना हो जाएगा 7 चौका 28 28 और 6 आपका हो जाएगा 34 प्लस का। फिर सेकंड रो इस वाले 22 में करेंगे 8 से तो आपका आ जाएगा कितना 176 और प्लस का 0। तो इसको खाली जोड़ देना है वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही। ये आपका क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए।